बीजेपी के साथ कोई जो कह सकते हैं रिश्ता है बेहतर नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी खुन्नस में है, नाराजगी में है, अभी भी बहुत ज़्यादा खफा है बीजेपी से। लेकिन क्या इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? लेकिन संभाव इसी तरह से अगर मुकेश सहनी भी उनके करीब आना चाहते हैं तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तालमेल है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाना चाहती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। चुनाव के मद्देनजर लोकसभा जीतने की तैयारियों में प्रत्याशियों का ऐलान विपक्षी पार्टियों के सहित सत्ता पक्ष भी करती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशियों के रूप में ऐसे चेहरों पर दांव आजमाया जा रहा है, या तो वो पहला चुनाव जीत चुके हैं या फिर वो एकदम से नए चेहरे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सांसदों के टिकट काटती हुई नजर आई है। 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सांसदों को दरकिनार किया है जिन्होंने जीत तो दर्ज करवाई है, लेकिन अपने बयानों की वजह से, अपने कामों की वजह से कहीं ना कहीं विवादों में जरूर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरों पर दांव आजमाना नहीं चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी में देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी मुरादाबाद से ST हसन को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, कभी यहाँ पर रुचि को उतार दिया जाता है, फिर रुचि नामांकन वापस लेने की बात करती है, फिर नामांकन पत्र भरती हुई नजर आती हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में खेल देखने को मिला। बिहार में भी एक बड़ा खेल कैबिनेट विस्तार के दौरान से ही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा खेल तो महागठबंधन का टूटना, जेडीयू पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन था वो टूट जाता है। जेडीयू पार्टी एनडीए के समर्थन से नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री बना देते हैं और एनडीए में जेडीयू पार्टी के साथ कई सहयोगी दल जुड़े हुए होते हैं और ये दल नीतीश कुमार से कहीं खुश भी नजर आते हैं तो कहीं खफा भी नजर आते हैं और खफा होने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ ही उतरते हैं। लेकिन एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारा हो जाता है, नीतीश कुमार सीट बंटवारे से पहले जैसे ही कैबिनेट का विस्तार कर देते हैं, कई ऐसे सहयोगी दल एनडीए से जुड़ने वाले भी थे जो दूरी बना लेते हैं, जो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान देखने को मिला कि एमएलसी पर तवज्जो नीतीश कुमार ने ज्यादा दी, अपने ही विधायकों को साइड करते हुए नजर आए। हाल ही में बीमा भारती से लेकर अभय कुशवाहा से लेकर मोहम्मद इरफान तक ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। जेडीयू पार्टी में अभी तक टूटने की कगार देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद जब सीट बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 17, जेडीयू पार्टी 16, लोजपा 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इन सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान भी एनडीए की तरफ से पूरी तरह से हो गया है। लेकिन एक दल उनके साथ जुड़ने वाला था और वो दल था विकासशील इंसान पार्टी का वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का। लेकिन मुकेश सहनी कैबिनेट विस्तार में अपने विधायकों को जगह ना दिलाए जाने से नाराज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट विस्तार के बाद जब देखने को मिलता है कि पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा की बात करें, जब उन्हें एक सीट भी नहीं मिलती है तब मुकेश सहनी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। उस वक्त मुकेश सहनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुनिए जरा। थे सर, क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, दिल्ली जाना आना हमेशा लगा रहता है। चुनाव का समय है, आने वाले शीघ्र ही बहुत जल्दी हमारी पार्टी क्या सोच रही है, क्या करेगी 2024 के चुनाव में शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे। एनडीए से बात बनी सर, सीट से देखिए, कोई भी ये आप लोग पूरा जान लीजिए कि मेरी पार्टी का एक उद्देश्य है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, और आरक्षण के बगैर किसी भी गठबंधन से कोई भी समझौता नहीं होगा। तो इसलिए आने वाले समय आप देख लीजिए, जब तक आरक्षण पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। सीट रहा कम ज़्यादा आगे पीछे ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जब जो हमारे उद्देश्य है पार्टी का, वो उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई निर्णय नहीं। बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, कल से आखिर सर मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर जाएंगे क्या? जो भी जानकारी होगा 2 रोज के अंदर मिल जाएगा। सर, पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने बहुत इनोसेंट भाव से, मतलब पूरा लगन के साथ उनके साथ था, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया गया, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी किसके साथ अच्छा करते हैं? देश में इतिहास गवाह है, हमेशा हर किसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं छल करने का काम करते हैं।
तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कोई नया काम तो नहीं किए। करीब 1.5 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे? जितने भी मंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोगली है, दो चेहरों वाली है। वो कभी भी किसी के साथ धोखा कर सकती है अपना फायदा साधने के लिए, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन पशुपति पारस की आड़ में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अपना सिक्का आजमाना चाहते थे, लेकिन सिक्का आजमा नहीं पाए। तो वहीं ये कहा गया कि मुकेश सहनी जो एनडीए की तरफ बढ़ रहे थे, उनके कदम फिर महागठबंधन की तरफ बढ़ने लगे। महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ जाने लगे, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चर्चाएं तेज होने लगी कि मुकेश सहनी को कम से कम 2 से 3 सीटें चाहिए, और 2 से 3 सीटों के लिए मुकेश सहनी की बात करें तो वो आरजेडी की तारीफ करते हुए नजर आए, आरजेडी की तारीफ करते हुए कई बड़ी बातें कहते हुए भी नजर आए, जिसके बाद यहाँ पर संकेत मिलने लगे कि क्या वो महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल पप्पू यादव होते हुए नजर आए और पूर्णिया से चुनाव लड़ने का दावा करने लगे। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन का हिस्सा मुकेश सहनी भी हो सकते हैं। इसको लेकर मेरे सहयोगी का क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए बिल्कुल, और जो बात उन्होंने कही दरअसल ये बहुत कुछ समय पहले उनको जो 4 विधायक थे वो बीजेपी की तरफ चले गए, और यही बात उनको लगातार परेशान कर रही थी कि क्या जो उनकी पार्टी के विधायक है जिस तरह बीजेपी ने उनके ऊपर कब्जा किया, इसी बात से बेहद नाराज भी थे। लेकिन अब चूंकि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए कुनबे की तरफ चले जाएं, लेकिन जिस तरह के उनके बयान है नाजमीन, ये समझ में आता है कि उनका अभी भी बीजेपी के साथ कोई जो कह सकते हैं रिश्ता है बेहतर नहीं हुआ है। वो अभी भी उसी खुन्नस में है, नाराजगी में है, अभी भी बहुत ज्यादा खफा है बीजेपी से। लेकिन क्या इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं कम है। क्योंकि अगर हम जो सीटों के गणित को भी देखें तो यहाँ पर नजर ये आता है, लगभग जो खबरें सामने हैं कि 16 सीटों पर जेडीयू, 17 पे बीजेपी, 5 पे चिराग पासवान, इक्का दुक्का सीटें जो है वो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती हैं, और बहुत हुआ तो एक सीट मुकेश सहनी के हिस्से भी आ सकती है। लेकिन मुकेश सहनी से बड़ा चाहते हैं, उनको पता है कि जो वोट बैंक उनका, उसके आधार पर अगर वो कैलकुलेशन करें तो कम से कम 2 से 3 सीटें उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या जो इंडिया गठबंधन है इस नाराजगी का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मौके की तलाश में है कि जो भी बीजेपी से नाराज है, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही जो कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से बयान सुना था कि उपेंद्र जो ये पशुपति पारस है, अगर ये हमारी तरफ आना चाहते तो बिल्कुल आइए, क्योंकि संविधान बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी तरह से अगर मुकेश सहनी भी उनके करीब आना चाहते हैं तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो तालमेल है वो लगातार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष यानी कि जो कह सकते हैं बीजेपी से अगर कुछ पार्टियां यानी कि एनडीए से कुछ पार्टियां छूटकर अगर इनके पास आती हैं तो यहाँ पर इनकी ताकत मजबूत हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि तेजस्वी ने जिस तरह से महारैली की, जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर जन विश्वास रैली को उन्होंने लगातार 10 दिन चलाया, उसमें जितनी भीड़ उमड़ के सामने आई, तो ये बताता है कि बीजेपी के लिए भी राह उतनी आसान नाज़मीन इस बार है नहीं। इसीलिए अगर ये दल भी कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलों में और ज्यादा अधिक इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी तो झेल रहे हैं, महागठबंधन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें दी जाएंगी। वहीं वामपंथी की बात की जाए यानी कि सीपीआई, सीपीआईएम वगैरह की बात की जाए, इनको 5 से 6 सीटें देने के दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी को लेकर जो तमाम चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या तेजस्वी यादव के साथ वो गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या मुकेश सहनी यहाँ पर रावड़ी आवाज पहुंचते हुए नजर आएंगे? क्या जो कुछ ही समय बाकी है लोकसभा चुनाव के लिए, नामांकन दाखिल भी करना है, तो क्या मुकेश सहनी अब आरजेडी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।